नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। मंगलौर के एसएमआई गोदाम पहुंचकर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने राशन डीलरों को ई मशीनें वितरित की है। इस मौके पर खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों सहित अनेकों बीजेपी के नेता भी शामिल रहे। कार्यक्रम में पहुंची कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि सभी राशन डीलरों को पूरा राशन मिले, इसकी व्यवस्था जल्द ही की जा रही है और साथ ही राशन डीलरों के हित में जल्द ही कई कदम उठाए जाएंगे और सभी राशन कार्ड धारकों को पूरा राशन मिल सके, उसके लिए इन मशीनों का वितरण किया गया है। देखिए, आज हमारा जो पीडीएस सिस्टम है, जो हम लोग चाहे मुफ्त खाद्यान्न योजना चलाते हों, चाहे हम राज्य खाद्य योजना चलाते हों, अब ये सभी योजनाएं जो हैं वो ई पॉज मशीन यानी कि ई पीडीएस सिस्टम से अब संचालित होंगी। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अभी हम लोग हरिद्वार से इसकी शुरुआत कर रहे हैं और यहाँ उधम सिंह नगर से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। निश्चित रूप से यह एक कोशिश है क्वालिटी को भी क्वांटिटी को भी हमारे लाभार्थी तक में एग्जैक्टली उतना ही पहुंचे, ये सुनिश्चित करने वाली ये व्यवस्था है। भारतीय जनता पार्टी के 46वां स्थापना दिवस निकल चुका है, लेकिन प्रदेश में अभी लगातार बीजेपी प्रोग्राम आयोजित कर रही है। इसी को लेकर लालकुआं में सक्रिय सदस्य सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट और दर्जा राज्य मंत्री रेणु अधिकारी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान वक्ताओं ने बीजेपी की नीतियों से अवगत करवाते हुए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जनता के समक्ष प्रचार प्रसार किए जाने का आह्वान किया। इसके साथ ही बीजेपी के आगामी कार्यक्रमों के बारे में भी चर्चा की गई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस और 14 अप्रैल को बाबा साहेब भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जन्म जयंती के कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के सेवा के कार्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को करने हैं, जिनमें बस्ती सफाई अभियान से लेकर घर घर जाकर सरकार की योजनाओं का लाभ देने से लेकर तमाम ऐसे कार्यक्रम हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने कार्यकर्ताओं से करने की अपेक्षा की गई है। इसी क्रम में आज लालकुआं मंडल में भारतीय जनता पार्टी का जो लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के सक्रिय सदस्य हैं, उन सक्रिय सदस्यों का सम्मेलन, उनका कार्यशाला आज यहाँ पर संपन्न हुई है। हाँ बिल्कुल, मैं स्थापना दिवस की बहुत शुभकामनाएं और बधाई दूंगी। हमारी भारतीय जनता पार्टी विश्व की नंबर 1 पार्टी बनने जा रही है। आज मुझे भी यहाँ पे जो यहाँ जो सम्मेलन था हमारे सक्रिय कार्यकर्ताओं का, उसके बीच में मैं भी एक वक्ता के रूप में आई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस क्षेत्र की जो हमारी जनता है लालकुआं विधानसभा की बहुत सक्रिय है। हमारी जो पार्टी के मोदी जी के नेतृत्व में जितने भी कार्य हो रहे हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री धामी जी के नेतृत्व में जितने भी कार्य हो रहे हैं, इस क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करें। बहुत अच्छा मुझे लग रहा है यहाँ पे आके। इसके अलावा सक्रिय कार्यकर्ता को सम्मान है। मैं तो कहूंगी भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ताओं को सम्मान है। सक्रिय कार्यकर्ताओं को मैं इसलिए भी बधाई दूंगी क्योंकि उनको जो एक लक्ष्य दिया था 50 और 100 सदस्य बनाने, उन्होंने उस लक्ष्य को पूरा भी किया। भारतीय जनता पार्टी का विशाल संगठन है, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। संगठन अपने कहीं धीमी ना पड़ जाए, कार्यकर्ता हमारा सुस्त ना हो जाए, उसमें ऊर्जा भरने के लिए, कार्यकर्ताओं को चलायमान करने के लिए संगठन हमारे भिन्न भिन्न तरीके से होते रहते हैं। आज सक्रिय सदस्यों का कार्यक्रम था और सक्रिय सदस्य चूंकि हमारे बहुत महत्वपूर्ण एक टीम की एक रीढ़ होती है, उस सक्रिय सदस्य अपना प्रचार प्रसार या सुन के जाएगा, आगे बोलेगा, संगठन को बढ़ाएगा, संगठन अपनी गति पकड़ेगा, कहीं धीमा ना पड़े, इसलिए इस तरह के कार्यक्रम होते हैं। उधम सिंह नगर जनपद में नेशनल हाईवे पर आए दिन हो रहे सड़क हादसों के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नेशनल हाईवे के अधिकारियों के कार्यालय में ढोल नगाड़ों के साथ विरोध प्रदर्शन किया है। नेशनल हाईवे के अधिकारियों से मुलाकात कर व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जुनेजा ने कहा कि नेशनल हाईवे के निर्माण काम को जल्द से जल्द पूरा कराया जाए और जहां भी काम निर्माणाधीन हो वहां पर डायवर्जन करते हुए लाइट को लगाई जाए ताकि हादसों में कमी लाई जा सके।
आज हम एनएच के कार्यालय पर यहाँ सब लोग कांग्रेस जन यहाँ इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। दुर्घटनाओं में हमारे ही परिवार के कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। अभी शांति विहार में कल की घटना है, 2 सगे भाइयों की, चचेरे भाइयों की दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। अगर एवरेज लगाया जाए महीने में 15 से 20 लोगों की जानें जा रही हैं। तो हम एनएच के अधिकारियों को जगाने आए थे, जो कुंभकर्णी नींद सोए हुए हैं इनको जगाने आए थे। आप जागिए। जो सड़कों पर अव्यवस्थाएं हैं, जैसे ब्रेकर लगने हैं या लाइटें बंद हैं, ब्रेकर हैं, इस तरीके से जितने जहाँ इनकम्प्लीट है रोड, उनको कंप्लीट करिए। रुद्रपुर शहर के अंदर नेशनल हाईवे अधिकारियों की लापरवाही के कारण रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं। रोज यहाँ पर 2 से 3-4 मौतें लगातार हो रही हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? जगह जगह जहाँ इन्होंने गड्ढे खोद रखे हैं, वो डाइवर्जन लगा रखे, रात को इन रिफ्लेक्टर लगा रखा, रात को लाइटें नहीं लगी हैं। तो आखिर ये क्या चाहते हैं? क्या सब लोग ऐसे मर जाए क्या? तो हम लोग आज इन लोगों को हम जगाने हैं। ये कुंभकर्णी सो रहे हैं, हमने ढोल नगाड़ों के साथ इनको जगाने का प्रयास करा है। हम लोग इनको चेतावनी दी है कि यदि अगली बार भी अगर किसी नौजवान साथी की मौत होगी तो इनका ऑफिस के बारे में यहाँ पर लाश रखेंगे। यहाँ पर इस तरह ये लोग सो रहे हैं, अपने काम करना नहीं चाहते। एक एक जो प्रोजेक्ट है, आज कितने साल हो गए, कितने साल बाद प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट करोगे? जनपद पौड़ी के एसएसपी लोकेश्वर सिंह के निर्देश पर श्रीनगर में चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के तमाम समाज सेवी और जागरूक नागरिक शामिल हुए। सीओ अनुज कुमार ने इस चौपाल कार्यक्रम में शिरकत की और उन्होंने समाज सेवियों से क्राइम के ग्राफ को कम करने के लिए मदद मांगी। समाज सेवियों ने पुलिस को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। तो देखिए, चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर सीओ अनुज कुमार ने यहां पर चौपाल में शिरकत उन्होंने किया और तमाम यहां पर महिलाएं जो थीं वो भी यहां पर मौजूद थीं और उन्होंने यहां पर क्राइम को लेकर किस तरीके के जो क्राइम में अनियंत्रित कंट्रोल लाया जा सके, इसको लेकर उन्होंने बात कही। उन्होंने अपील की है कि आपका भी जो सहयोग जो है वो काफी अहम है। कोतवाली रुद्रप्रयाग में प्रदीप सिंह रावत ने एक तहरीर दी है। उनका कहना है कि उनके ही गांव का निवासी मकान सिंह और हुकुम सिंह उनकी नाबालिग बेटी के साथ अभद्र व्यवहार कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीच बचाव के लिए उनके बेटे पर मकान सिंह ने धारदार हथियार से हमला किया, जिससे उसके भाई तरफ का कान कट गया और घायल को अस्पताल ले जाया गया। एसपी रुद्रप्रयाग अक्षय प्रहलाद कोंडे ने जानकारी दी है। सूचना मिली कि जिसमें ग्राम थरगेड़ थाना रुद्रप्रयाग के अंतर्गत, जो यहाँ से लगभग 60-70 किलोमीटर दूरी पर है, वहां पे एक अप्रिय घटना हुई, जिसमें एक अभियुक्त द्वारा एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की और उसके बचाव में आए उसके भाई पे धारदार शस्त्रों से वार करके उसके कान पे एक सीरियस इंजरी चोट पहुंचाई है। और इस मामले में परिवारजनों द्वारा उस बच्चे को श्रीकोट जनपद पौड़ी स्थित हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। उसकी स्थिति भी ठीक है। बागेश्वर में 2 नाबालिग लड़कियों के साथ 3 युवक द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया है। मारपीट करने वाले युवकों द्वारा इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी किया गया है। आपको बताते चले कि इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद नाबालिग लड़कियों के परिजनों द्वारा पुलिस ने इसकी शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मारपीट करने वाले तीनों युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो वहीं पुलिस ने एक आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 अन्य फरार युवक तलाश जारी है। एक पीड़ित परिवार द्वारा उसकी पुत्री और उसकी सहेली के साथ 4 लड़के, जो कि उनके ही दोस्त बताए जा रहे हैं, के द्वारा उनके संग मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने और छेड़खानी के संबंध में एक तहरीर दी गई, जिसके संबंध में हमारे द्वारा थाना कोर्ट में एक मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। सेक्शन
74, 115, 2, 352, 351 और 7/8 पॉक्सो के अंतर्गत इसमें पुलिस कार्रवाई कर रही है। हरिद्वार के श्यामपुर थाना क्षेत्र के गाजीवाली गांव में बीती सुबह एक मकान में अचानक हुए धमाके से इलाके में हड़कंप मच गया। तेज आवाज के साथ हुए ब्लास्ट में घर के अंदर मौजूद परिवार के 5 सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास के मकानों की खिड़कियां तक थर्रा उठी। घायलों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो वहीं शुरुआती जांच में चौंकाने वाली बात ये सामने आई है कि घर में रखे सिलेंडर पूरी तरह से सुरक्षित है, यानी धमाके की वजह से सिलेंडर नहीं है। और फिलहाल ब्लास्ट के कारणों को लेकर सस्पेंस बरकरार है। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम और अन्य विशेषज्ञ जांच में जुटे हुए हैं और पुलिस ने इलाके को सील कर दिया है। गाजीवाली में रहते हैं। इनके घर में एक पोर्शन में ब्लास्ट हुआ है। इनके घर में इनके सभी पुत्र और परिवार रहते हैं। इनके दिनेश सिंह जो पुत्र है इनका, जिसके पोर्शन में एक किचन के साइड से मेन ब्लास्ट हुआ है, तो उसकी दीवारें वगैरह टूटी हैं और जो परिजन चोटिल हुए हैं और इनके फफोले वगैरह पड़े हैं जो झुलसने के निशान पड़ते हैं। इसमें मौके पर हमारी फॉरेंसिक साइंस की टीम BDS स्क्वाड है, तो हम विस्फोट के कारणों का पता लगाएंगे। रुड़की की गगन नहर कोतवाली पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए वाहन चोरी गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से बुलेट स्कूटी सहित चोरी के कुल 16 दोपहिया वाहन, 2 पहियों के पार्ट्स भी बरामद किए हैं। आरोपी नशे का शौक और पूरा करने के लिए चोरी वाहन को मॉडिफाई कर बेचकर मुनाफा कमाते थे। एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र सिंह डोभाल के निर्देश पर पूरे जनपद में संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग के लिए चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत कोतवाली गगन नहर और गंग नहर पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। आज थाना गंगनहर में एसपी ग्रामीण, सीओ रुड़की और इंस्पेक्टर गंगनहर और इनकी टीम के द्वारा वाहन चोरी की घटनाओं पर रोकथाम के लिए और जो की गई बाइकें हैं उनको चोरी गई बाइकों की बरामदगी के लिए जो टीम लगी थी उनके द्वारा एक महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी है, जिसमें 3 अभियुक्तों को अभी तक पकड़ा जा चुका है और एक अभियुक्त अभी इसमें फरार चल रहा है। इन 3 अभियुक्तों की निशानदेही में करीब 18 बाइक पुलिस को मिली हैं और 18 बाइकों में सबसे बड़ी बात यह है कि इस जनपद से चोरी की गई करीब 8 से 9 बाइकें हमें जनपद से मिली हैं और एक बाइक सहारनपुर और एक यमुनानगर की है। बाकी अन्य बाइकों के बारे में पता लगाया जा रहा है। लैंसडाउन डिवीजन के जंगलों में भीषण आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही मुख्यालय से मौके पर वन विभाग के अधिकारी पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। लैंसडाउन डिवीजन के डीएफओ आकाश गंगवार ने जानकारी देते हुए बताया कि डिवीजन की डुगडा और कोड्डी रेंज के जंगलों में लगी आग पूरी तरह से काबू पा लिया गया है और कहीं से भी अब फॉरेस्ट फायर का अलर्ट नहीं है। पहले एक लार्ज फॉरेस्ट फायर का अलर्ट प्राप्त हुआ था दुगड्डा रेंज से। उसको भारी मशक्कत के बाद परसों रात में ही और कल सुबह हमारे स्टाफ ने पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था। कल का पूरा दिन हमारा इसी चीज़ में निकला कि हमने पूरे एरिया को रीचेक किया कि कोई भी वल्नरेबल हॉटस्पॉट तो नहीं बचे हैं, ताकि जहां से फिर से कहीं फॉरेस्ट फायर हो सके। तो कल हमने पूरा चेक कर लिया था, कहीं पर भी कुछ ऐसा नहीं बचा है। आप अलर्ट चेक कर सकते हैं, कल से कोई अलर्ट नहीं आया है। तो कल सुबह जो है स्थिति पूरी तरह से काबू में आ गई थी। वर्तमान में वनाग्नि पूरी तरह से कंट्रोल में और वहां कोई भी ऐसी घटना नहीं है, कोई अलर्ट भी रिसीव नहीं हुआ है। तीर्थ नगरी में लगातार बढ़ रही ई रिक्शा और ई ऑटो की संख्या शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को बिगाड़ रही है।
इसलिए अब ई रिक्शा और ई ऑटो के रजिस्ट्रेशन के लिए स्थायी निवास प्रमाण पत्र जरूरी करने की मांग उठी है। आपको बताते चले कि सहायक संभागीय परिवहन विभाग कार्यालय में ई ऑटो यूनियन से जुड़े दर्जनों पदाधिकारी पहुंचे। यहां उन्होंने आरटीओ प्रवर्तन रशीम पंत से मुलाकात की और उनके शहर की ट्रैफिक व्यवस्था से अवगत कराते हुए अपना मांग पत्र सौंपा। उत्तरकाशी नगर पालिका क्षेत्र में जिला मुख्यालय में मेन बाजार से बढ़ेती ओपन टनल तक गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए, लेकिन स्थिति को देखते हुए लगता है कि आदेशों का पालन नहीं हो रहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए, लेकिन उत्तरकाशी में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़कों में गड्ढों के कारण लोगों को आवागमन में मुश्किल हो रही है। जिले के मजिस्ट्रेट साहब से विशेष आग्रह है कि वो यहाँ का विशेष ध्यान रखे। दूसरा, यहाँ पे नाली देखो, नाली की इतनी बुरी दशा है, इतनी बदबू मार रही है। आने वाला समय जो है यात्रा का है, यात्रा के लिए सरकार बड़ी बड़ी हवा फैला रही है, लेकिन जो है जीरो ग्राउंड पे आप देखिए स्थिति बहुत बद से बदतर है। ये रोड जो है ज्ञानसू से और यहाँ बाजार तक इतने खड्डे हैं, इसमें एक बार भी मेरे को तो लगता नहीं कि ये नगर क्षेत्र है। नगर पालिका में तो लगता नहीं मुझे, ये तो ऐसा लगता है जैसे ग्राम पंचायत की भी जगह नहीं है। ग्राम पंचायत में तो 1 नंबर की पेंटिंग हो रखी है, उसमें 2 साल की गारंटी है कि अगर पेंटिंग उखड़ती है तो ठेकेदार की जवाबदारी है, उसके पैसे रोके जाते हैं। पर यहाँ उत्तरकाशी इतना बड़ा ये पूरा डिस्ट्रिक्ट है और सभी अधिकारी यहाँ पे बैठते हैं, कोई दूर के तो है नहीं। खड्डे देखो यहाँ कितने हैं, खड्डे पल्ले ज्ञान से लेके और तुम्हारे गंगोरी तक आइए, यहाँ तक नहीं गंगोरी तक, और गंगोरी से फिर आगे जाओ तुम्हारे हेना तक। एम्स रोड पर गली नंबर 3 में आस्था पथ से एक युवती ने गंगा में छलांग लगा दी और रात से ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम गंगा में सर्च ऑपरेशन चला रही है, लेकिन इस खबर के लिखे जाने पर युवती का कुछ पता नहीं चला। घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस के मुताबिक रात को 2 बजे कंट्रोल रूम से पुलिस को सूचना मिली कि एम्स रोड गली नंबर 3 में आस्था पथ से एक युवती ने गंगा में छलांग लगा दी है। सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम रात को ही मौके पर पहुंची और टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया। तो देखिए, एक युवती ने गंगा में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली है और जिसके बाद जब परिजनों ने इसकी सूचना उनको मिली तो उन्होंने तुरंत पुलिस और एसडीआरएफ को इसकी सूचना दी और तब एसडीआरएफ की टीम जो है लगातार सर्च ऑपरेशन उनके द्वारा चलाया जा रहा है और अभी तक फिलहाल युवती का पता नहीं चल पाया है। अभी भी ये एसडीआरएफ की जो खोजबीन है वो जारी है। और वही अगर बात करें, परिवार के लोगों में काफी कोहराम मचा हुआ है। परिवार के लोग जो है वो काफी परेशान है, हताश है और उनका रो रो कर बुरा हाल है। और वही एसडीआरएफ की टीम जो है वो लगातार यहाँ पर पहुंची है और कड़ी मशक्कत के साथ ही यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा की तैयारी पूरी कर दी गई है और चारधाम यात्रा में चाहे होटल वाले हो, तीर्थ पुरोहित हो, टैक्सी वाले हो, सभी का सुझाव और सहयोग लेकर इसे सकुशल संपन्न करवाया जाएगा। उन्होंने वक्फ बोर्ड बिल को लेकर विपक्ष के सुप्रीम कोर्ट जाने के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि देश में संसद में ऐतिहासिक काम हुआ है। अभी तक कई बीघा जमीन पर अवैध कब्जा था। राज्य गठन के समय इनके पास केवल कुछ बीघा ही जमीन थी। पूरे देश के अंदर
आज विद्या मंदिर के और शिशु मंदिर के स्कूलों में जो है शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ भी अच्छा विद्यालय बना है, स्मार्ट क्लासेस बनी है, अच्छा स्कूल बना है, हाईटेक तरीके से। अब जैसे जैसे जिलाधिकारी सविन बंसल ने स्मार्ट सिटी के अंतर्गत कुठाल गेट साइन मंदिर दिलाराम चौक के पास ही विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया और मानसून से पहले सभी कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को कार्य की गुणवत्ता और समय से कार्य पूर्ण करने के साथ ही साइन बोर्ड लगाने के भी निर्देश दिए, जिससे कि जो पर्यटक यहां पर आते हैं और उनको परेशानी का सामना ना करना पड़े। मानसून के दौरान जलभराव वाले क्षेत्रों में मरम्मत कार्य करने के भी निर्देश दिए। चारधाम यात्रा पर्यटन सीजन को लेकर डीएम ने बताया कि यात्रा सीजन और पर्यटन सीजन को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। उत्तराखंड आने वाले जो यात्रियों और पर्यटकों की सुविधा को देखते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि यात्रा सीजन और पर्यटन सीजन के दौरान व्यवस्थाएं दुरुस्त रखी जाए। देखिए, हमने फील्ड इंस्पेक्शन के दौरान कुछ जगहें ऐसी चिन्हित की थी जो हमारे वल्नरेबल पॉइंट्स हैं ट्रैफिक सुरक्षा को लेकर। बहुत अत्यधिक मात्रा में कम्यूटर्स और व्हीकल्स का आवाजाही होती है वहाँ से, और हमारे जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन है उनके रूट में भी ये पॉइंट्स इनएविटेबली पड़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा में अपने कैंप कार्यालय लोहिया हेड में जनता से मिले और उनकी समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री धामी ने संबोधित करते हुए कहा कि आमजन की समस्या को त्वरित निस्तारण हेतु निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि लोगों की समस्याओं का तत्काल संज्ञान लेकर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा देश भर से आ रहे श्रद्धालुओं को उत्तराखंड की संस्कृति की झलक दिखाने के लिए संस्कृति विभाग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। और इस बात पर संस्कृति विभाग की राज्य मंत्री मधु भट्ट ने कहा कि चारधाम यात्रा मार्गों पर जगह जगह लगाए गए साइन बोर्ड में प्रदेश की अलग अलग भाषाओं में दिशा निर्देश दिए जाएंगे और इसके अलावा हम यात्रियों के लिए देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति, रहन सहन और खान पान को लेकर एक पुस्तिका निकालने जा रहे हैं। देखिए, उत्तराखंड जो है वो देवभूमि और यहाँ की जो सांस्कृतिक एक अलग ही छवि रखती है और यहाँ की संस्कृति को भी वो पूरे जो है बाहर के जो श्रद्धालु आते हैं वो देखते हैं। यहाँ की जो बोली भाषा है, यहाँ की जो खान पान है, यहाँ का जो पहनावा है उसको देखते हैं। इसको देखते हुए हमने पूरे हर प्रकार के स्थान पर जो हमारे जो साइन बोर्ड लगेंगे वो उनकी भाषा में जो है जो यात्री आते हैं कई बार उनको अलग अलग, क्योंकि मैंने जो दक्षिण भारत के लोग हैं वो अधिकतर आते हैं तो उन्हीं की भाषा में और हमारे जो जितने भी साइन बोर्ड रहेंगे उनकी भाषा में उनको समझाते हुए कि यहाँ की जो देवभूमि की उत्तराखंड की जो संस्कृति है, यहाँ के जो रहन सहन जो खान पान है उसको लेकर हम एक पुस्तिका भी बनाने जा रहे हैं। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।